प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष में और तुम में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम कन्या राशि के भाग्योदय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सरल क्या उपाय होंगे, हम क्या कर लें कि जन्म कुंडली में हमको भाग्य का शुभ फल प्राप्त हो जाए। तो कन्या राशि में बुध और चंद्र, इन दो ग्रहों के सापेक्ष में हम प्रथम चर्चा करें तो लग्न में बुध और चंद्र यदि आपके हैं या आपकी कुंडली में बुध जो है वो अपनी उच्च राशि में है या स्वराशि में है या मूल त्रिकोण में है या अपनी खुद की राशि में है, इसको निर्धारण करने के बाद हम भाग्य के संबंध में चर्चा करें तो जन्म कुंडली में सरलता से भाग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए हम इसके योग कारक ग्रह शनि और शुक्र की बात करें। इस लग्न के और इस राशि के योग कारक ग्रह शनि हैं। शनि जन्म कुंडली में अगर उत्तम अवस्था में है तो अपने भाग्य को सरलता से प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति, और अपने भाग्य की प्राप्ति के लिए उसको जन्म कुंडली में उस बालक की या जातक की महिलाओं के सम्मान से, महिलाओं के आगमन से, महिलाओं की मित्रता से और कन्याओं की पूजन से सरलता से भाग्य प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसे में हम क्या उपाय कर लें कि भाग्य जो है निर्विघ्न रूप से हमको प्राप्त हो जाए। तब आप अपने सहायकों को, अपने मित्रों को और निम्न कार्यों को करने वाले मजदूरों को या आप चाहें तो किसी फैक्ट्री या कारखाने में दैनिक वेतन पर काम करने वाले मजदूरों को धन दान करके भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आप किसी भी शनि या बुध में कर लें, तब आपके भाग्य को सरलता से बल प्राप्त होता है और आपके कार्यों में रुकावटों का अंत होते हुए कार्य में सफलता प्राप्त होती है। विवाह या किसी महिला के आगमन से या किसी ब्राह्मण महिला के आशीर्वाद से या आपके घर की जो सुकुमार महिला है, नवयौवना है, आप उनको उचित मान सम्मान, धन, दक्षिणा इत्यादि देकर या उनकी पसंद की कोई वस्तु देकर भी आप भाग्यों को और कार्यों को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तब आप देवी उपायों में हम कहें तो हम क्या कर लें कि जिससे भाग्य सरलता से प्राप्त हो जाए। यदि आपको शनि का बल बढ़ाना है तो आप चंडी यज्ञ, देवी भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, ये किसी भी नवरात्र में आप करवा लें या कर लें, ब्राह्मण की सहायता ले लें या आप स्वयं कर लें, आपसे जैसा बन पड़े आप ये कर लें। तब विद्या, बुद्धि, विवेक और शत्रुओं पर शीघ्र विजय प्राप्त कर प्रतियोगिता में जीत कर आप भाग्य का उदय कर सकते हैं। अब ऐसे में जबकि आपको भाग्य की तीव्र आकांक्षा हो तब आप कन्या पूजन करें। नित्य लगातार आप डेली के कार्यों में किसी कन्या को फल फूल, मिठाई, द्रव्य दक्षिणा, दान जो आपसे बन पड़े वो आप दें। ऐसा करके कन्या का आशीर्वाद लेकर 1 से 9 वर्ष तक की जो कन्या है उसके आशीर्वाद से आपको शीघ्र भाग्य लाभ होगा। अब आप देवी लक्ष्मी की नारायण सहित पूजन करते हैं तब भी आपके भाग्य को शीघ्रता से बल प्राप्त होता है। आप कन्यादान करके भी और सर्प के जीवन को बचाकर या सर्प के लिए आप परिरक्षण करके या सर्प के निमित्त कोई दान करके या सर्प की अंगूठी पहनकर भी आप भाग्य को उदय कर सकते हैं। आप सरलता से देवी सरस्वती की पूजन करके भी भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तब आप आपकी कुंडली में देख लें कि बाधक ग्रह यदि बृहस्पति नहीं है तब आप सरलता से भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति की बाधक होने पर आप ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर सरलता से भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण, आपने मुझे ध्यान से सुना, आप मुझे सुन रहे हैं, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है, आपकी संख्या उपस्थिति मेरे साथ है, आप मुझसे जुड़े रहेंगे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा के रखेंगे। इससे हम और आप आपस में जुड़े रहेंगे और इसी तरह नित्य नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। वासुदेव जनार्दनम।